हेलो, मैं ट्रैवल हरीश्वरी। हमारी संस्कृति परंपरा कल्चर है, ये दो लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हमको लड़ते हैं तो सीधा नक्सलवाद के तो इस तरह, लेकिन इसका इस देश में अगर कोई और जंगल और जमीन बचाने के लिए लड़ी है और आज इसी दरम्यान अगर लड़ते हैं तो आज पूरी समाप्त होने के कगार पे है। पूरा देश प्रदेश छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश में लड़ाई जारी है। तो हमें यहाँ तरह तरह के शोषण होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है हमारे हक के लड़ाई के लिए। और मैं सीधी बहुत सारे वक्तागण है, मैं यहाँ के मुख्य बातें जो हमें यहाँ प्रभावित करते हैं, हमें जो अब सहना पड़ा है उस बात को मैं करता हूँ। सबसे पहले मुझे ही 21 या 22 तारीख को मैं देवकोंडे के लिए निकल रहा था, तो मुझे औंधी थाना प्रभारी ने कहते हैं कि बीच कैंप जो लगा है डोमे में वहां रहता है और मुझे रोकता है कि चलो आप पटेल साहब आपको एडिशनल एसपी बुलाए हैं। और मैं यहां आता हूं तो बोलते हैं कि वाल्को जी आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, अगर गिरफ्तार नहीं करूंगा तो मुझे एसपी का दबाव है, बार बार फोन आ रहा है कि आपको गिरफ्तार किया जाए, अगर नहीं करते ऐसे तो उसको पर्चा फेंको या जो नक्सली साहित्य या जो विस्फोटक सामग्री से उसके घर में ले करके गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं आपको इस तरह छोटी सी 151 धारा लगा के गिरफ्तार कर रहा हूं, नहीं तो मैं ब्राह्मण उतना काम नहीं कर सकता, उसकी यहाँ विस्फोटक सामग्री इस तरह का वो बोलता है। और कई ऐसे अधिकारी भी बोले आपके ऊपर गलत हुआ है, सुजू डी के ऊपर गलत हुआ है। इस तरह मुझे बेवजह 151 की धारा लगाकर 7 दिन तक एक मुचलका में भी नहीं छोड़ा गया, 7 दिन तक मुझे रखी गई जबरन। इस तरह का ये है। इसी तरह सुरजीत टेकाम जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आज देश में आदिवासी हित के लिए लड़ता है, उसके ऊपर 3-4 बार जेल चुका है और निर्दोष निकल के आया है। और उसके ऊपर पुलिस ने क्या किया, साहित्य एवं जो विस्फोटक सामग्री लेकर उसको यहाँ जबरन, वो वीडियो भी वायरल हुआ है, उसके बच्चे भी बोल रही कि हमारे सामग्री नहीं है, आपके द्वारा लाया गया सामग्री, ये बैग हमारी नहीं है। फिर भी जबरन उसको फंसाकर एक पुलिस द्वारा एक साजिश के तहत झूठे प्रकरण के तहत उसको फंसाया गया, एनआईए जांच के लिए दिया गया है और कोर्ट में आज जेल में है। इस तरह आदिवासियों के ऊपर पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित होना पड़ता है। इसी तरह आज मौजूद है, उसको बुलाया जाएगा रामबाई को। रामबाई ने भी बताया जब जाते हैं जैसे कोका हुआ उसको बुलाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, अपने आंखों अपने मुंह से वो बयान करेगी कि मैं मेरे साथ क्या घटना हुई है। इसी तरह वो तुलावी जी है, नवलू तुलावी जी है, उसको भी एक चुनाव प्रचार में जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता रहता है। वो समझता है एक कांग्रेस की गाड़ी है और वो हमेशा वोट करता है कांग्रेस को। तो उसने बोला आज यहाँ तो पूरा ठीक है कांग्रेस के लिए, ऐसा बोलता है, लेकिन उसी बीच वो बोलता है सामने वाले कार्यकर्ता मैं तो कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं। तो बीजेपी में नहीं, हम बीजेपी को वोट करने नहीं वाले हैं, हम कांग्रेस को वोट करेंगे, तेरे को तुम यहाँ से चले जाओ, यही बोलता है। उसी बीच वहां बीजेपी कार्यकर्ता रहता है, फोन करता है, उसको 5-6 घंटा तक बैठा दिया जाता है थाना में। इस तरह का यहाँ घटना है। और औंधी में बता दूं वहां के थाना प्रभारी द्वारा, वहां एक जगह तो दारू के नाम में बिना दारू पकड़े महिला को जाकर दूध में मां को लेकर उसको मार पीटा गया और बेहद उसको मारा पीटा गया। इस तरह के बयान आए, लेकिन आज उसके इस थानेदार के ऊपर एफआईआर नहीं किया गया। एक कोतवाल को बुरी तरह से पीटा गया, हाँ पीटा और जाति सूचक गाली दिया गया, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। जब एहजाम साहब मानपुर जाते हैं बयान लेने के लिए तो उसके कोतवाल के बयान को सही अंकित नहीं करते, उसके बातों को लिखा नहीं जाता, उसको जाति समझ शब्द को लिखा ही नहीं गया। मेरे पास आया, उस कोतवाल ने बोला, मैं एसडीएम साहब को बार बार बोला कि
थाना फरबारी द्वारा मुझे महार जाति करके गाली गलौज किया, लेकिन उस शब्द को एसडीएम साहब को बोला, फिर भी वो अंकित नहीं किया गया, उसको रिपोर्ट बयान में लिखा ही नहीं गया। इस तरह की बात की जाती है। इस तरह एक भूतपूर्व सरपंच पेंदोड़ी को नक्सली एक दूसरा केस में फंसाकर उसको क्या धमकी दिया गया, अगर ज्यादा बकवास करते हो तो तुमको नवागांव कैंप के विरुद्ध करता है करके आपको नक्सली कांड में फंसाऊंगा करके, इस तरह का उसके कांड हुए हैं। और वहां के 4 या 5 केस ऐसे हैं जो दारू के नाम में पकड़े और उसको केस नहीं बनाऊंगा बोला, और वहां का सीआई से केस बना दिया, केस पैसा भी लिया, केस भी बना दिया, और अब वो जेल जा रहे हैं। एक अभी कल परसों रामकुमार में चले गया और उससे 12,000 रुपया ले गया, एक जन 7,000 रुपया। इस तरह की घटना है। और इसी तरह दुर्घटना मामला में नवागांव में 3 जने को 1 लाख रुपया में बात हुई, 1 लाख बात हुई, और उसके बाद उतना पैसा नहीं था, उतना दे नहीं पाएंगे, 12,000 लोन ले लिया और उनको पुनः केस कर दिया। जबकि एक्सीडेंट के साल में किसी तरह का केस नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है, लेकिन उनको बेवजूल पैसा लगे। इस तरह इस एरिया में और यहाँ के जो थानेदार हैं हर जगह जाते हैं तो सीधा यही धमकी देते हैं कि अगर हमसे ज्यादा करोगे और कोई आवाज उठाओगे तो दूर सीधा आपको नक्सली केस में फंसा दिया जाएगा। इस तरह के हर रोज आए दिन घटना होती है। इसीलिए हमको मजबूरन हम एकत्रित होना पड़ा और इस बात को प्रदेश स्तर तक पहुंचाना पड़ा। मेरे क्षेत्र में, मेरे ब्लॉक में, मेरे जिला में इस तरह की घटना हो रही है। मुझे समाज के द्वारा मुझे सहयोग चाहिए। मैं उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया। इसके बाद मानपुर में 6 जून को मीटिंग होती है, उसके बाद तय हो। बुढ़ार पेंटा जिम्मेदारी आया। मैं अब साथी हो क्या बताऊं। बेटा उस पास गांव में एक भी दुकान नहीं है, तो शाम के अपने गीता दीदी के साथ बाइक चलाता है मेरे दीदी। 4-5 बजे हम लोग गए कोका में, चलो दाल लेने के लिए बोला, तो कोका टीआई लोग आए थे, मतलब उन लोग ना रास्ते में रोके हम लोगों को। वो भी स्टार्ट हो गया था, लेडीज पुलिस नहीं था, पुरुष था, और हम लोगों को रोका और 8 बजे तक वहाँ रखा, क्योंकि वो लोग बहुत पूछते हैं और जाते हैं कि क्या काम करते हो, समाज में क्या करते हो, किस किस को जाते हो, कौन सा मीटिंग जाते हो। ये क्या है, हमारे लेडीज लोगों को हक अधिकार नहीं है क्या? लेडीज लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं, नाइट में भी लेडीज पुलिस नहीं था, हम लोगों को वहाँ बैठाया, 1 घंटा से ज्यादा बैठाया हम लोगों को। ऐसा जांच पड़ताल करते हैं और पूछते हैं कि कौन साथी लोग, ज्यादा साथी लोगों के साथ बात मत करना, परिवार लोगों के साथ। उन लोग क्या लगते हैं, और ज्यादा दिन के बाद नहीं है, मानपुर में मीटिंग था, वहाँ आया और 2 दिन का बाद फिर वो बोले ना, वहाँ मोहल्ला का एसडीएम था, वो बोला कि मैं एसडीएम हूँ, ऐसा बोला। मेरे को बोला कि आपका शादी हुआ है। भाई मेरा शादी नहीं हुआ है। वो क्या बोला कि राम भाई तुलारी हो, आपका शादी हो गया, नाचगांव में हो, आपका क्वार्टर में रहते हो, 5 लाख आपको पैसा मिला है, ऐसे बोला। मेरा शादी नहीं हुआ है, मेरे गट्टे गांव में मेरे पापा है, आज आप पूछना है, ऐसे बोला मैं। तो बोला कि नहीं सॉरी बेटा, मेरा गलती से लग गया, ऐसा बोला। गलती से क्या लगे, कहाँ से नंबर मिला, ऐसा बोला, तो कॉल रख दिया, वहाँ से कॉल नहीं किया है। इतना बोलते हैं कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्यों ऐसे झूठ बोल कर बुलाते हैं। कुछ काम रहेगा तो आइए, गाँव में पूछना, जांचना। रात बिगल भी बुलाते हैं लेडीज लोगों को, गाँव में, कोका में, कैंप में। जब लेडीज पुलिस नहीं है तो फिर भी बुलाते हैं वहाँ। ये क्या न्याय है, लेडीज लोगों को वहाँ बुलाते हैं, पुरुष थे वहाँ, पुलिस तो नहीं है, सुरक्षित गार्ड देते हैं, बोलते हैं लेडीज लोगों को। क्या सुरक्षित गार्ड देते हैं उन लोग, ऐसे ही रहते हैं, बेटी बचाओ, ये करो, वो करो बोलते हैं, खुद का बचाव नहीं रखते, सुरक्षित गार्ड करते नहीं उन लोग। सही है कि खुद आए घर में, लेडीज पुलिस रहेगा तो मैं खुद चली जाऊंगी, वो जी हाँ बुलाएगा उसमें जाऊंगी, पर पुलिस लोग मत आने चाहिए। में हमारे बहन बेटियों को भी कैसे, किस तरह से सम्मान के साथ
जीने नहीं दिया जा रहा है, ये बड़ा दुख का विषय है। और उस समय में, उस अमृतकाल के महोत्सव में जब बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमुख स्लोगन में से हैं। और अब आइए, अब हम हमारे थाना अवधि से आप भी काफी पुलिस प्रशासन के हाथों टार्चर हुए हैं, सम्मानीय रतन शेंडे जी लड़कियों को। तो आइए, मैं अब आयोजित है और क्यों आयोजित है, क्या लिए है, किस लिए है, ये सभी हमारे अभी जो मंच में है को राम दादा वो तो बता चुके हैं कि क्यों आंदोलन या फिर सॉरी आंदोलन बोल रहा हूँ, जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ उत्पीड़न या भय का जो वातावरण पैदा किया गया, यहाँ के पुलिस के कई अधिकारी ऐसे भी बात किए हैं कि पुलिस का खौफ और आतंक तो होना चाहिए, लेकिन आतंक एक आदिवासी कम्युनिटी के लिए आतंक नहीं, आतंक वो जो यहाँ का भूमाफिया है या रेत खनन ऐसे कुछ कर रहे हैं, अन्य जैसे फर्जी आदिवासियों को कोई ना कहीं जेलों में ठूसा जा रहा है, कुछ जा रहा है, ऐसे लोगों को भी उनका भय होना चाहिए। सिर्फ आदिवासियों को उत्पीड़न या प्रताड़ना करने के लिए भय नहीं होना चाहिए। हम ये चाह रहे थे प्रशासन से, और हमेशा हम बात करना चाह रहे थे। इससे पहले अरविंद दादा 2 माह पहले से बात कर रहे थे आईजी लेवल से, लेकिन हमारा कोई वहाँ सरोकार नहीं, कोई बात नहीं करना, कोई यानी वैल्यू नहीं दे रहे थे। जब आपका एक 5-6 दिन पहले एक होता है बलौदा बाजार एक्सचेंज, तो वहाँ से ये हरकत में आती है गवर्नमेंट, नहीं भाई अब आदिवासी लोग भी उग्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे करके हमें जगह जगह रोका गया है। आज भी मैं पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ कि सर आने दीजिए, हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और हमारा रिकॉर्ड रहा है, चाहे राजनांदगांव हो चाहे जहाँ भी हो, प्रदेश में कहीं पर भी आंदोलन हुआ शांतिपूर्ण रहा, कभी ऐसा विघ्नकर्ता नहीं आया जो किसी समाज को चाहे क्षति पहुंचाना हो, चाहे सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना हो, हमें ऐसा नहीं रहा। लेकिन फिर भी नहीं, इनका सर भय है कि क्या है कि आदिवासी लोग कुछ कर देंगे। लेकिन हम अपनी बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, शासन प्रशासन को बता रहे हैं संवैधानिक हिसाब से, संविधान के अनुसार हम एक आंदोलन धरना प्रदर्शन करने के संविधान ने हमें अनुमति देता है, और उसी हम अनुमति भी नहीं मांगते। आज तो ये आंदोलन के लिए सिर्फ सूचना किए थे, तो यहाँ का जो प्रशासन एक ही अनुमति हम नहीं मांगे, फिर भी यहाँ फर्जी टाइप का चलाया गया है कि नहीं अनुमति नहीं है। तो फर्जी टाइप को सोशल मीडिया में चलाया गया है कि नहीं सर्वआदिवासी समाज का प्रोग्राम नहीं है। सोशल मीडिया में ही सर्वआदिवासी समाज रूढ़िगत जन्य परंपरा है, वो आईजी डीआईजी को पत्र व्यवहार कर रहा है, यहाँ का पुलिस प्रशासन से लेकर कलेक्टर को पत्र व्यवहार कर रहा है कि इस आंदोलन के संबंध में। और एक फर्जी आदमी लोग जो सर्वआदिवासी समाज के नाम से कुछ चला रहे हैं, उसको पुलिस के लोग वायरल कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए जो षड्यंत्रपूर्ण यहाँ कार्य किया जा रहा है, उसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। और हमें भी कई बार, मुझे एज ए जिला अध्यक्ष जसवंत गावड़े को पुलिस प्रशासन है जिसको बात किया जा रहा है मेरे को कि आप क्यों वहाँ पर हो, आप मुआनपुर मोहल्ला में क्यों हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप अपने जिले में कीजिए करके। अरे मेरे भी जिले राजनांदगांव जिले में भी किसी के ऊपर उत्पीड़न होगा तो हम जरूर खड़े होंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। हमारा रिकॉर्ड रहा, देख लिए चिचोला में हजारों जनसंख्या में 80,000 से ज़्यादा 1 लाख तक जनसंख्या आती थी, लेकिन ऐसा हमने कभी ये नहीं किया। लेकिन सौहार्दपूर्ण संवैधानिक तरीके से ही हमारी मांग को रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग जिस टाइप का किया गया है, यहाँ का जो सर्वआदिवासी समाज का जो विक था, वो आदिवासी समाज की आवाज़ न बनकर एक किसी पार्टी विशेष की कठपुतली बनकर रह गए। तो इनको बचाएगा कौन, इनकी आवाज़ बनेगा कौन? इसीलिए हम निरंतर अभी कम से कम 2 माह से हमारे प्रदेश सर से दादा अरविंद नेताम जी और हम कंटिन्यू यहाँ से बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं, और यहाँ की जो जनता है क्या हो रहा है इनसे बात कर रहे हैं कि कुछ तो सोल्यूशन निकले। हमारा आंदोलन का मकसद नहीं है, हम एक शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं कि कब तक आदिवासी को उत्पीड़न हो नक्सल के नाम पे। हम तो सूची भी मांगा गया था अरविंद दादा के पास से कि आप तो सूची तो दे दो, मुहैया करा दो, तो हम भी समझे हमारे क्षेत्र में कितने नक्सली हैं। यदि आपसे ये छूट गया है कोई नक्सली तो हम और जोड़ेंगे, नहीं भी आपका रिकॉर्ड में ये नक्सली नहीं है, ये और एक नक्सली है, एक डाटा तो आए। फिर जब वो नक्सलवादी नहीं है आपके पास में, जब वो एनकाउंटर हो जा रहा है, मर जा रहा है, तब आपके पास में डाटा आ रहा है या दे रहा हुआ फर्जी डाटा, या वो तो 2 करोड़ का नक्सली है, 5 लाख का है, तो 2 लाख का है, 3 लाख का है।
मरने के बाद में वो इनामी नक्सली हो गया। इसीलिए हम बोल रहे कम से कम एक वार्तालाप तो हो एक ऊंची लेवल में। इसीलिए आज मुख्य सचिव डीआईजी लेवल से बात करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो भाई पुलिस की जो रवैया यहाँ पर जो हुआ है, जो भाई स्टैंड बता रहे हैं यहाँ के जो आप बीती लोग हों, चाहे यहाँ के हमारे सर्ववादी समाज के उस समय के तहसील अध्यक्ष वाल्को जी हो, अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, तो उनके ऊपर भी कैसा उत्पीड़न हुआ है। तो उत्पीड़न के विरोध में हम जो हो रहा है उसके विरोध में ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का खौफ तो निकले। यदि बोल रहा है वो आतंक और भय का वातावरण होना चाहिए तो चलो ठीक है हम जेल आते हैं, तो ये आतंक खत्म करने के उद्देश्य से ही हम आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और आप जितने मीडिया के साथी हो, पुलिस प्रशासन के साथी हो, हमारे तमाम सर्ववादी समाज प्रदेश से आए हुए और अन्य जिलों से आए हुए सभी साथियों, ये आखिरी वक्त है। यदि ये कुचला जाएगा आपका आंदोलन तो कभी उठ नहीं पाएगा, क्योंकि सिस्टम देखिए आज दिल्ली में भी हो, चाहे अपने किसान भाई आज अपनी मांग करने आते हैं या मांग को लेके आते हैं तो उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कील लगा दिया जाता है। तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास बोलोगे? आज छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, यहाँ का मूल भी, वो अपनी आवाज कहाँ पर रखेगा? जैसे मानपुर में रखा जा रहा है, मानपुर के कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर और प्रदेश भर में जो हो रहा है आदिवासियों के प्रति, उस मुद्दों को लेकर यदि 23 सूत्रीय मांगों को लेकर एक चयनित स्थान भी किया जा रहा है तो यहीं पर क्यों एक टैग लगा दिया जा रहा है? तो कहीं भी हो सकता है, आज राजनांदगांव में हो सकता है, डोंगरगढ़ में हो सकता है, चौकी छुरिया में भी हो सकता है, किसी के भी उत्पीड़न हो सकता है। तो उसकी आवाज़ तो बनना पड़ेगा सभी समाज को। आज इनकी पारी है, कल हो सकता है हमारे क्षेत्र के लोगों की पारी हो। कब तक हम ऐसे खामोश रहेंगे और सहेंगे? इसलिए हम साथियों चाह रहे हैं कि सामना करेंगे, सामने से सामना करेंगे। ऐसे निडर हो गया भागेंगे नहीं। अभी तक भगा दिया गया 600 गाँव के 2.5 लाख 3 लाख आदिवासियों को आज मजबूरन तेलंगाना में, उड़ीसा में रहना पड़ रहा है, अन्य राज्यों में रहना पड़ रहा है। मानपुर क्षेत्र के कुछ लोग हैं ऐसे कि महाराष्ट्र में जाग रहे हैं डर के मारे, पुलिस का खौफ और आतंक जैसे बता रहे हैं यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी। तो वो आतंक से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, चाहे जो हो, चाहे हमें मार लो या जेल भेजो, हम तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाली कौम नहीं है। हम तो अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाले कौम है। तो हम ये छोटे मोटे आंदोलन है तो अपने लोग हैं, ये तो हमारे यहीं के लोग हैं। हम अंग्रेजों से लड़े, विदेशों से लड़े तो कहीं से लड़ नहीं सकेंगे, हम लड़ेंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भी है हमारे साथी। जय जवाहर।